क्या हर साल सिर्फ 1.5 लाख रुपए की बचत करके इस रकम को आप करोड़ों में बना सकते हैं? ये रकम 25 साल बाद आपको 1 करोड़ का फंड दे सकती है। ये योजना है क्या? और इसके लिए आपको पीपीएफ के 15+5+5 के फॉर्मूले को समझना होगा। इस फॉर्मूले और रिटायरमेंट के लिए बड़े फंड की तैयारी आपको कैसे करनी है, मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात है ऐसे निवेश योजना की जिसमें जोखिम कम है लेकिन टैक्स का फायदा भरपूर। लंबे समय में कंपाउंडिंग आपके पैसे को बढ़ाने का काम कर सकती है। कैसे? अब एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने। सबसे पहले जानिए पीपीएफ के बारे में। आज इस इन्फॉर्मेशन के जरिए हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की। अब गुलशन, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी, जब मैं इस पीपीएफ की इन्फॉर्मेशन और इस पूरे फॉर्मूले के बारे में बताऊं तो थोड़ा जूम इन करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस प्रोविडेंट फंड की एक एक इन्फॉर्मेशन उस फॉर्मूले के तहत सामने रखना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। सरकार से जुड़ी लंबी अवधि की ये बचत योजना है। इस्तेमाल रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या फ्यूचर के खर्चों के लिए किया जा सकता है। हालांकि इसमें हर साल यानी एवरी ईयर हर साल आपको करना होगा 1.5 लाख रुपया जमा, 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख के हर साल के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर करोड़ों कैसे बन सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ की मूल अवधि होती है 15 साल। अब ये मूल अवधि होती है 15 साल की। अब इसी 15+5+5 फॉर्मूला की एक एक डिटेल मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। 15+5+5 मतलब पहले 15 साल, 15 ईयर। फिर पहले 15 साल में पीपीएफ में आपको नियमित निवेश करना होगा। कब के लिए? अगले 5 साल के लिए। फिर अकाउंट का पहला विस्तार होगा और उसके बाद 5 साल जो होंगे, ये वाले 5 साल, इस 5 साल में अकाउंट के दूसरे विस्तार के बाद कुल अवधि 15+5+5 मिलाकर हो जाएगी 25। अब 25 साल, इस पूरे 25 साल को देखते हुए एक एक इंफॉर्मेशन अब डिटेल में समझें, क्योंकि 15 साल पूरे होने के बाद अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अब इसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान होना क्या चाहिए, ये अब मैं आपको बताती हूँ। यानी अगला सवाल अगली स्क्रीन पर अब आपके सामने होगा। निवेश करें कैसे? अब इस निवेश को लेकर, इस इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको करना क्या है? एवरी ईयर, हर साल इन्वेस्टमेंट करना है 1.5 लाख का। ठीक है, 1.5 लाख का निवेश करना होगा। और अगर सालाना रकम जमा करना मुश्किल हो जाता है तो इसे आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट भी सकते हैं। अब उस लिहाज से हर साल की बात कर रहे हैं तो एवरी मंथ यानी हर महीने के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा अमाउंट 12,500। ये हो गया पर मंथ के हिसाब से। अब हर 3 महीने में लगभग रकम जमा करते हुए हो जाएगी 37,500। दिस इज अप्रॉक्स फॉर 3 months। अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस पूरे फॉर्मूले में आपको क्या कोशिश करनी है? कोशिश ये करनी है कि महीने की 5 तारीख से पहले आप पैसा जमा कर लें। निवेश हमेशा अपनी आय और क्षमता के हिसाब से ही करें, यही सलाह एक्सपर्ट्स देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 साल में कितना पैसा हो जाएगा? 25 इयर्स, 25 साल में कितना पैसा? अब इसका जवाब कुछ और आसान शब्दों में, अगर पूरे 25 साल तक आप ऑल 25 इयर्स, पूरे 25 साल में आप 1.5 लाख जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कितना? 1.5 लाख। ठीक है, रेगुलरली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कुल निवेश हो जाएगा 37.5 लाख। ठीक है, अब
अनुमानित फंड, एस्टिमेटेड फंड के लिहाज से एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि एस्टिमेटेड फंड होगा कितना, 1.03 करोड़, यानी 1 करोड़ 3 लाख। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट कितना होगा, 65 point, this is approximate lakhs I'm telling you, 65,58,000। ये जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट की बात की है, ये कैलकुलेशन मौजूदा ब्याज दर के आधार पर ही अनुमानित है। हालांकि ब्याज दर आप जानते हैं बदलने पर अंतिम रकम बदल जाती है। लेकिन अगला सवाल, अगर 15 साल बाद पैसा जमा ना करें, मतलब 15 साल बाद आप किसी कारणवश इन्वेस्ट नहीं कर पाते, 15 साल बाद निवेश ना करें, तो क्या सिचुएशन, तो क्या सिनेरियो आता है, निवेश ना करें तो तब उस लिहाज से 15 साल पूरे होने के बाद अकाउंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंशंस के भी दो ऑल्टरनेट हैं, एक्सटेंशंस के दो ऑल्टरनेट हैं, उन दो ऑल्टरनेट में सबसे पहली बात क्या होगी, पैसा जमा करते रहें, नया पैसा जमा ना करें और पुराने फंड को बढ़ने दें। इससे क्या होगा, अगर अगले 10 साल पैसा जमा नहीं भी करते हैं तो अनुमानित फंड तब आपका हो जाएगा करीब 80,77,000। ये भी एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन अभी तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और अगर अगले 10 साल भी हर साल 1.5 लाख जमा करते हैं तो फिर वो फंड पहुंच जाएगा 1.03, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 1 करोड़ 3 लाख तक। लेकिन कंपाउंडिंग के फायदे के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। यहाँ बात कंपाउंडिंग फैक्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग फैक्टर इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, कंपाउंडिंग फैक्टर इसमें रोल प्ले कर रहा है कि पीपीएफ में आपके मूल निवेश पर क्या मिलता है, ब्याज, उस ब्याज पर भी आगे ब्याज जुड़ता है, इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। जितना लंबा टाइम उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा होगा, इसलिए 15 साल के बाद पैसा निकालने की बजाय अकाउंट बढ़ाना फायदेमंद हो सकता है, यही एक्सपर्ट सलाह देते हैं। अब एक और बात, रिटायरमेंट में जाहिर सी बात है आप इस पैसे को, फंड को यूज कर सकते हैं, इसलिए रिटायरमेंट के फैक्टर को समझिए। 25 साल बाद जमा रकम को तुरंत निकालना जरूरी नहीं है, पैसा पीपीएफ में छोड़कर उस पर ब्याज कमाया जा सकता है। यानी आगे अगर आपके पास ओवरऑल 25 इयर्स आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो 1.03 CR, इसमें आपको 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट, ब्याज के हिसाब से सालाना ब्याज करीब कितना मिलेगा, 7 लाख। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7,31,000, दैट इज 7.31। ये आगे आपको मिलता रहेगा अगर आप इसे आगे बढ़ाते हैं तो लगभग 60,000 से 61,000 प्रति महीना, 60 to 61,000। अब रिटायरमेंट के लिहाज से अगर आपके पास पर मंथ ये रकम आ रही है तो उस लिहाज से इस फैक्टर को समझिए जरूर, क्योंकि ये केवल अनुमान है, पक्की मंथली पेंशन नहीं है ये। लेकिन पीपीएफ के फायदों के लिहाज से ये जो निवेश है कितना कारगर साबित हो सकता है, यही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पीपीएफ के फायदों की बात करें तो इसमें फायदे क्या हैं, पीपीएफ के फायदे किसके, पीपीएफ। इसके फायदे ये हैं कि सरकारी योजना से जुड़ा निवेश है, लंबे समय के लिए सुरक्षित बचत का ये एक बहुत बड़ा विकल्प माना जाता है। कंपाउंडिंग का फायदा रिटायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। और पीपीएफ में टैक्स नियमों के तहत निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स लाभ मिलता है। हालांकि 15 साल के बाद आप खाते को आगे बढ़ाने की आपको सुविधा भी मिलती है। कुछ सावधानियां भी इसमें है, क्योंकि पीपीएफ लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है, पैसा तुरंत निकालना भी आसान नहीं होता है इसमें। हर साल आप 1.5 लाख जमा करना आपके लिए क्योंकि अनिवार्य नहीं है, ये अधिकतम सीमा है। ब्याज दर सरकार समय समय पर भी तय करती रहती है। और ये जो फॉर्मूले की हमने बात की, जिसमें 1 करोड़ 3 लाख या 61,000 पर मंथ की आय की जो गारंटी है, ये फिलहाल जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से
फ्लक्चुएट करेगी। निवेश से पहले मौजूदा ब्याज दर और नियम इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन ओवरऑल एक लाइन में पूरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो क्या है? हर साल आप क्या करेंगे? हर साल 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, हर साल 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 15 साल तक के लिए, कितने साल के लिए? 15 ईयर्स के लिए, और 15 ईयर्स को 5 साल का एक्सटेंशन, 5 ईयर्स का विस्तार, और उस विस्तार के लिहाज से कुल 25 साल में टोटल 25 ईयर्स में, टोटल 25 ईयर्स में आपको एक बड़ा फंड मिल सकता है, राइट? आपको ये बड़ा फंड मिल सकता है अगर आप सुरक्षित तरीके से रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। तो ये है पीपीएफ का 15 प्लस 5 प्लस 5 का फॉर्मूला। हालांकि ये आपको बता दें एक विकल्प हो सकता है, लेकिन याद रखिए 1 करोड़ 3 लाख या 61,000 पर मंथ की आय कोई गारंटी नहीं है। ये मौजूदा ब्याज दर और अनुमानित गणना पर आधारित एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। इसलिए एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि निवेश करने से पहले ताज़ा जो लेटेस्ट ब्याज दर है, टैक्स नियम है और पीपीएफ के मौजूदा नियम है, उनकी जांच जरूर कर लें, क्योंकि निवेश में सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ज़्यादा पैसा लगाने से नहीं बल्कि समय पर शुरू करने और लगातार बने रहने से ही मिलता है।